हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न होगी उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, कहाँ पर थियरिकल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम 1 डे के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे, और इस बार के एग्जाम के लिए कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी, उन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारी एग्जाम जो 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर हमें एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी को ऐसा कहा गया है, और हर एक क्वेश्चन के टोटल मार्किंग इक्वल बताया गया है। मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन के लिए जो टोटल मार्क है वो किस तरह से कवर करेगा, तो यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शन बताया। ठीक है, जैसे कि 14 के ऑप्शन में 14, दूसरा बताया कि 14 के ऑप्शन में 7, तीसरा बताया कि ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। तो इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में अलग अलग अप्लाई हो सकता है। मैं आपको समझाते समय बताऊंगा कि कहाँ पर कौन से मार्किंग के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या रहेगा, हमको 2 या 3 ऑप्शन दिए गए, लेकिन इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको 99% है कि हमको एमसीक्यू ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, पहले मार्किंग समझते, फिर हम इसकी तैयारी को भी देखेंगे। तो एक एमसीक्यू कितने मार्क का होना है, 2 मार्क का होगा। एक बार हेडलाइन रीड जरूर कीजिएगा। तो आपको अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे, ओनली 7 जितना अटेम्प्ट करने, लेकिन आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आई थिंक 12 के अराउंड दिए गए हो सकते हैं। तो आपको 7 वो लिखने जो आपको आते, नंबर आगे पीछे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे क्या रहेगा आपके 14 मार्क कंप्लीट पर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी तैयारी को समझना। और पहले बोलना चाहिए 14 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट दिन प्रिपरेशन करने वालों के लिए तो खास पास होने के लिए, और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हाईएस्ट मार्क लाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में 70 में से पासिंग होते हैं 25। तो अब यहाँ से अगर 14 कवर करोगे तो आधा काम आपका हो जाएगा। जो लास्ट दिन प्रिपरेशन करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसकी तैयारी समझिएगा। पहला बेस्ट ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन इसलिए डाउनलोड करनी है क्योंकि आपको ये जो एमसीक्यू लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है उसके आपको वहाँ पर फ्री टेस्ट देने को मिलेगी एमसीक्यू। साथ साथ में एग्जाम तक आपको उसकी एमसीक्यू की पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोर्स के अंदर फोल्डर में आपको देखना फ्री में देखने को मिलेगी। अभी तक अगर टेस्ट नहीं बनी तो एग्जाम तक तो अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए लास्ट दिन तक देखना जरूर, आपको मिल जाएगी टेस्ट और उसकी पीडीएफ 100% मिल जाएगी, जिससे आपके 14 मार्क वहाँ पर कवर हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 2-3 साल के पेपर में से 4-5 क्वेश्चन तो उसमें मिल जाते हैं। और दूसरा तरीका, आपके पास अगर बुक है तो बुक के अंदर हर एक यूनिट के अंदर आप देखोगे ना तो आपको एमसीक्यू दिए गए, वो एमसीक्यू कर लेते तो आपको 12 में से 10 तो बैठे बैठे मिलेंगे। आप देख रहे होंगे एमसीक्यू, इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इतने भी कर लोगे ना तो आपको इसी में से सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जहाँ पर प्रैक्टिकल भी होंगे, कॉन्सेप्ट बेस भी होने वाले। ठीक है, आपने लॉन्ग सम सीखा है, मेथड पता, तो आपको ये प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। ठीक, आई होप आपको 14 मार्क्स समझ में आ चुका होगा। और ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। मार्किंग भी देखेंगे, स्ट्रेटेजी भी देखेंगे और आईएमपी भी देखेंगे। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट यूनिट, जहाँ पर आपके पास एक चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग 1, मूडी अंदाजपत्र 1। बुक से थोड़ा समझाना चाहूँगा, जहाँ पर हमें कौन सा टॉपिक पूछा जाने वाला है, जो रोकान इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग टॉपिक पूछा जाने वाला है। अब इसके पहले मार्किंग समझना। मार्किंग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, जिससे किसी तरह से भी पूछे आप उसको सॉल्व कर लोगे। मोस्ट ऑफ क्या रहेगा, पहला 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स रहेगा इस चैप्टर में से, 100% रहेगा 14 मार्क। 14 मार्क का हर बार बनता ही इस चैप्टर में से। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं रहता है, पर फिर भी मुझे लगता है ऑप्शन में अगर 7 पूछेगा तो बेस्ट रहेगा। और 7 में भी क्या हो सकता है वो फिक्स नहीं है, पर होने के लिए एक 7 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स और एक थियरी हो सकती है, या तो भी प्रैक्टिकल सम्स ना पूछ के नीचे भी दोनों 2 थियरी भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में कुछ भी वो चेंजेस कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल सम्स आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी तैयारी समझना, और थियरी है तो मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि आपको पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड पेपर ऐसे राइटिंग भी आना रहा है, जहाँ पे आपको क्या कंप्लीट थियरी लिखनी है। तो जो थियरी में आप आईएमपी बताऊंगा ना, वो उस पेपर के लिए भी रहने वाली सेम टू सेम, इसलिए वो तैयार जरूर कर लेना, जिससे एक पेपर से 2 पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, पहले प्रैक्टिकल अगर सम्स की बात करूँ तो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा।
एग्जाम्पल के थ्रू आपको करना चाहिए। बट इस सब्जेक्ट के लिए, इस चैप्टर के लिए एग्जाम्पल की जगह मैं आपको शॉर्टकट बोलूँ ना, तो ये चैप्टर कंप्लीट रिपीट हो चुका। आपने पढ़ा होगा बीकॉम, तो बीकॉम सेमेस्टर 6 के जितने वीडियो देख सकते हो इस चैप्टर के, सेम टू सेम मेथड है, सेम टू सोल्यूशन, सेम टू सेम सम्स भी दिखेंगे। साथ साथ में एमकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर भी ये चैप्टर है, वहाँ से भी देख सकते हो। या फिर आपके एमकॉम सेमेस्टर 4 में आई थिंक 3 जितने वीडियो अपलोड हुए, ठीक है, वो 3 वीडियो भी देखोगे तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो समझ गए। थियरी की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना, हर एक यूनिट को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूँगा बुक के साथ, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कौन से चैप्टर में आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखना आपको इसमें से स्टडी क्या करना है। जो थियरी रहेगी वो सेकंड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ, इस पेपर के अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में से आपको सबसे पहले इसकी मेथड ही पढ़नी है। मेथड मतलब जो इसकी मूल्यांकन की पद्धतियाँ, जो इसकी मेथड दी गई जिसको सॉल्व करने के, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक ओपन करके कि आपको वही पढ़ना और कुछ पढ़ना नहीं है, और वही थियरी बन के आएगी और वही हमारे सम्स में भी यूजफुल रहेगा, क्योंकि सम्स के अंदर हम लोग उस मेथड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जितने दिए 5 मेथड समझ सकते हो, यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3, 5 मेथड के बारे में आपको बेसिक लिखने के लिए कोई भी 1 या 2 के बारे में पूछेगा। 7 मार्क का है तो किसी एक के बारे में पूछेगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो फर्स्ट है ना परत वाला, ठीक है, वही टॉपिक पूछा था, पे बैक पेड, लेकिन ऐसा नहीं कि यही पढ़ो, बाकी का आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो ऐसे राइटिंग होगा उसमें आपको मेथड का लॉन्ग क्वेश्चन बोला जाएगा, आपको सारे मेथड को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो मेथड हल्का फुल्का देख लेना, जिससे आपको इस पेपर में यूजफुल रहेगा और वो वाले पेपर में रहेगा। ये क्वेश्चन सबसे मेन पढ़ना है, एक ही मेन है, दूसरा आपको पढ़ना ना एक्स्ट्रा, तो उसका क्या करना, महत्व, इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, महत्व, इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, मूडी बजट तैयार करना, मत, 2 टॉपिक ही पढ़ना है, जिसमें मेथड सबसे खास है और दूसरा ये एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आपका थियरी का भी काम हो जाएगा, इसका और खास करके इसका ऐसे राइटिंग का, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो यही थियरी रहने वाली, कुछ अलग नहीं रहेगा। आते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर, ठीक है। एंटर देखना, आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन से यूनिट ईजी है तैयार करने में। दूसरा चैप्टर भी आपका कैपिटल बजटिंग है, मूडी अंदाज पर, लेकिन ये किसके रिगार्डिंग है तो आपको पता ही है, जो हमारे अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग टॉपिक दिया गया है, ठीक है, जोखम के रिगार्डिंग टॉपिक दिया गया है। इसके अंदर भी समझिएगा आपको कैसे तरह से मार्किंग से पूछा जा सकता है। इसमें 2 से 3 संभावना है, क्योंकि इसमें क्या 14 मार्क का डायरेक्ट सम्स होता नहीं है, 14 मार्क का डायरेक्ट सम्स नहीं होता है, 7 मार्क के अकॉर्डिंग ही पूछा गया। तो मैं पहले बोलना चाहूँगा, बाई चांस ये होने के चांसेस है ऊपर भी 7 नीचे भी 2 7, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बोला गया, तो इसमें से कौन सा फिट होता है। या दूसरा तरीका क्या कि आपको सन 1, 2, 3 या 4 या 3 भी हो सकते हैं, इसमें से कोई भी 2 करो, ऐसा भी पूछा गया है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग भी बना के पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, जिसमें एक सम्स तो प्रैक्टिकल रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से पूछा तो यहाँ पे एक थियरी और नीचे 2 थियरी, ऐसा हो सकता है। या डायरेक्ट पूछा 3 में से कोई 2 लिखो या 4 में से 2, एक प्रैक्टिकल सम्स होगा, ठीक है, समझ गए। अगर 3 होगा तो 2 थियरी होगा, ठीक है, और 4 पूछा तो 3 थियरी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, मतलब थियरी और सम्स लिख कर ही ये यूनिट कवर होगा। 14 का बनाने के लिए बाई चांस एक बार बना चुका है, बाई चांस बना चुका है, तो पर आप 7 के अकॉर्डिंग भी समझिएगा। अब इसकी भी IMP समझिएगा, सम्स और थियरी कैसे करनी है तैयार। तो सम्स के अंदर मैं इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर बोलना चाहूँ तो 1 से लेकर 5 जो दिए गए ना, फर्स्ट एग्जाम्पल ही बताओ, एक्सरसाइज के सम्स में बता रहा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ ही जाएगा। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इंग्लिश में समझिए, फर्स्ट, सेकेंड, ये 3rd नंबर का, 4th और ये हमारा लास्ट 5th, ये 5 एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिए तो आपको प्रैक्टिकल सम्स आ गए। इसी में से मोस्ट ऑफ आने वाले, और इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट A to Z सारे के सारे लेटेस्ट सम्स सॉल्व करा दिए, तो वो जरूर चेक कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। आई होप प्रैक्टिकल की बात हो चुकी है। अब थियरी की अगर बात करें, थियरी याद रखिएगा, इस पेपर के लिए भी रहेगी, साथ में ऐसे राइटिंग, और खास करके ऐसे राइटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग थियरी लिखनी रहती है, पूरे चैप्टर का मिला के लिखना रहता है। तो इसमें से आपको जो पढ़ना है ना, पहले तो आपको पॉइंट नंबर 11 ध्यान रखो, जो दिया गया ना, फुगावानी असर, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये पढ़ना है। और दूसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे कि मेथड बताओ कि अनिश्चितता के लिए मूडी बजट के कौन कौन से मेथड से सॉल्व किया जाता है, तो उसमें ये सभी लिखना है। या फिर डायरेक्ट आपको शॉर्टकट में, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, तो उस मेथड में भी इनको इन्वॉल्व कर लेना है। पॉइंट नंबर 3 ऐसा तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा संवेदनशीलता विश्लेषण है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये टॉपिक। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है, समझिएगा यहाँ पर, ये मेथड के अंदर पूछे तो वो टॉपिक लिखना है आपको, समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो रहेगा निर्णय वृक्ष अभिगम, डिसीजन ट्री अप्रोच, ये 2 टॉपिक हुए, ठीक है। यहाँ से भी टिक करके दिखा देता हूँ। और ये मेथड के अंदर बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5 ध्यान देखिएगा, इस मेथड में जो यहाँ पर लिखे हैं 2, ये 2 लिख देना, और साथ साथ में ये दोनों जो शॉर्ट टर्म बोलिए, ये मेथड में ही आता है, 3 और 4, 7, मतलब 4 तरह से मेथड पूछिए आपको, तो ये 1, 2
और 3 फॉल, यहाँ पर ये लिख देना इसी के आंसर के अंदर। तो ये इसकी रहेगी थियरी। आई होप आप क्लियर कर पाओगे मैं थियरी किसकी बात करूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट मेथड पूछ लेता है तो मेथड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसमें जो छपी हुई 2 मेथड वो मेन है, मुख्य, और साथ में ये भी है 3rd नंबर का, 7 नंबर का, ऐसे देखा जाए 4th नंबर के भी वो मेथड ही है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर थियरी का काम हो चुका है। आई होप आपको क्लियर होगा। सम्स के बारे में मैंने बताया, इलस्ट्रेशन कर लेना, 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इनफ है, पूरा चैप्टर आ जाएगा। और थियरी मैंने यहाँ पे बताया। यूनिट नंबर 3 क्यों आ रहा था, यहाँ पर समझिएगा 2 चैप्टर है या 2 समझ टॉपिक है। अब इसको कवर कैसे करेगा, अब यहाँ पे भी संभावना इसी तरह बन सकती है, इसी तरह बन सकती है, सेम टू सेम कॉपी बन सकती है। तो समझिएगा अगर 7 मार्क का अकॉर्डिंग पूछा तो यहाँ पर 7 का इसका क्या पूछेगा, थियरी पूछेगा, तो इसका क्या पूछेगा, 7 का सम्स पूछेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सम्स पूछेगा। तो ऑप्शन के अंदर क्या होगा, ऑप्शन के अंदर क्या हो सकती है, 7 दोनों 2 थियरी हो सकती है। क्या हो सकती है, थियरी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह मैं बता रहा हूँ, इसी तरह वो अप्लाई होता है 2 और 3 का मोस्ट ऑफ। तो समझिएगा अब इसकी थियरी और सम्स कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो 2 चैप्टर है उसमें से जैसे मैंने कहा जो पहला वाला चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट थियरी पे समझ रहा है, थियरी बेस हमारा कवर हो जाएगा। जो हमारा जवाबदारी वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें थियरी ऐसे राइटिंग में बिल्कुल यही आएगी। पहला जो उसके केंद्र है, सेंटर, वो पढ़ लेना, जिसमें 4 दिया गया। दूसरा टॉपिक जो है हमारा पॉइंट नंबर 7, उसके फायदा और मर्यादा, मतलब बेनिफिट, लिमिटेशन, 2 टॉपिक हो। और तीसरा हल्का सा देख लेना है पॉइंट नंबर 5, जहाँ पर असरकारक जवाबदारी के लिए, ठीक है, हमको जो उसकी आवश्यकता है ना वो पढ़ लेना है, मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटिंग को। तो आपके जो एसेंशियल है वो पढ़ लेना। ठीक है, 3 टॉपिक आपको पढ़ लेना, बस ये इसकी थियरी हो जाएगी। और सम्स के लिए भी बात करता हूँ, जो हमारा सेकंड वाला सीरीज के अंदर जो चैप्टर बोले उसका आपको सम्स करना, क्या करना, उसका सम्स कर लेना। और इस सम्स के लिए बता दो 4 वीडियो अपलोड हुए, कितने हुए, 4 हुए, तो 4 के थ्रू आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। या तो फिर सम्स में आपको शॉर्टकट में बोल दूँ ना, तो उसको जो एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल जो दी 1 से लेकर 4 एग्जाम्पल करना, आपके सारी मेथड आ जाएगी। 1 2 3 4 ये 4 कर लिए, आपको ये चैप्टर के सारे सम्स हो जाएंगे। ठीक है, थियरी में भी इसके अंदर 1-2 पढ़नी पड़ेगी। एक थियरी पॉइंट नंबर 6 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 6। और इसके अंदर एक क्वेश्चन बनाता है, इस विभागीय कामगिरी के अंदर डिविजनल परफॉर्मेंस की जो मेथड अगर पूछे तो मेथड में क्या लिखना है, मेथड में पॉइंट नंबर 6 को तो लिखना ही है, साथ साथ में आप मेथड नंबर के अंदर जब पूछे तो ROI, रोकाण प्रवर्तन, ये टॉपिक भी लिख देना आपको, और रोकाण प्रवर्तन पद्धति, ये या ये 2 भी लिख दो तो चलेगा, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6 मेथड में पूछे तो। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक भी आप इसमें लिख सकते हो ना, पॉइंट नंबर 6 अकेला अलग से पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ होगा। थियरी को लेकर भी मैंने इसके अंदर भी आपको 1-2 पढ़ लेनी, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपको काम में आएगी। तो यहाँ पर आई होप यूनिट नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। एंड तक देना, वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपको कौन से चैप्टर में से कितना पढ़ना चाहिए, उतने से आपका काम 100% हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 यहाँ पर तो फिक्स है कि 14 का हमारा प्रैक्टिकल सम्स होगा, जैसे यहाँ पर था 14 का लॉन्ग, यहाँ पे 14 का रहेगा। ये दोनों एक जैसे रहेंगे और ये दोनों एक जैसे रहेंगे, मोस्ट ऑफ ऐसे होने की प्रॉबिलिटी है। और ऑप्शन में 7 रहेगा और 7 दोनों क्या रहेगी, थियरी रहेगी, दोनों थियरी। यहाँ पे भी दोनों थियरी हो सकती है, बट एक सम्स भी पूछने के चांसेस है, क्योंकि मेथड इतनी सारी तो एक छोटा सम्स पूछ भी सकता है। लेकिन यहाँ तो 100% ऊपर सम्स आया ना तो नीचे 2 थियरी ही आएगी। तो लास्ट में प्रोफेशनल वाले समझ पाएंगे कहाँ पर थियरी क्या पढ़ना चाहिए। अब सम्स को लेकर समझा देता हूँ, सम्स के अंदर इलस्ट्रेशन समझाया तो आपको वही इलस्ट्रेशन करना है, इनफ है, उसके थ्रू आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 नंबर का इलस्ट्रेशन, फिर 8 नंबर का इलस्ट्रेशन और लास्ट में 9, ये 3 इलस्ट्रेशन कर लो तो आपको इस चैप्टर की मेथड कंप्लीट आ जाएगी, प्रैक्टिकल सम्स आपका काम हो जाएगा। और थियरी की अगर बात करो, ठीक है, जो थियरी बता रहा हूँ सेकंड पेपर के लिए भी यूजफुल रहेगा और इस पेपर के लिए भी कंप्लीट यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर थियरी के अंदर बता 2 या 3 ही थियरी। पहले तो आपको पॉइंट नंबर 2 पढ़ना है, जो उसके हेतु की तरह ऑब्जेक्टिव बोल सकता है या फिर फायदा, इंपोर्टेंस बोल सकता है, ये टॉपिक पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है आखिरी है, जो उसकी मेथड है, पद्धतियाँ, जिसमें आपको सारे नाम याद करना है। ऐसे राइटिंग में तो सारे के बाद 2-2 3-3 पॉइंट लिखना है, लेकिन इस सब्जेक्ट में अगर आएगा तो एक मेथड को पूछेगा डायरेक्ट। तो पॉइंट नंबर 1 पहली मेथड को कंपल्सरी पढ़ना है, पढ़तर आधारित, कोस्ट बेस्ड, दूसरा बाजार कीमत, मार्केट प्राइस, और एक चौथे नंबर का द्विमुखी लिखा नहीं, बेवड़ी, मतलब डुअल प्राइसिंग। ये 3 प्राइसिंग के बारे में आपको पढ़ लेना है, जिसके बारे में आपको इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। और जो ऐसे राइटिंग में रहेगा तो उसमें भी आप 3 को समझा देना, तो हमारा वो वाला क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। बस ये 2 क्वेश्चन पढ़ना है। और अगर बाई चांस टाइम बचा है, रेगुलर स्टूडेंट्स हो, पढ़ना है, तो जस्ट अंतर्राष्ट्रीय का जो टॉपिक दिया गया है इंटरनेशनल वाला, वो हल्का सा देख लेना। ठीक है, हल्का सा एक बार देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय वाला, इंटरनेशनल वाला, बाय चांस। ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी थियरी 100% कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर चारों के चार क्वेश्चन के मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा कहाँ पर सम्स है, कहाँ पर प्रैक्टिकल थियरी देखने को मिलेगी, और इस तरह से पेपर पैटर्न पूछने के चांसेस ज़्यादातर है। अब ईजी की बात करो, देखिए ईजी तो ये फर्स्ट बहुत ईजी है, लेकिन जिसको सेमेस्टर 6 में आता है तो ये बहुत ईजी, लॉन्ग 14 मार्क का है तो बहुत ईजी लगेगा, पूरे में से यही ईजी रहेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करो, कुछ नहीं आता है तो ईजी चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3, मतलब यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 पे जा सकते हैं। ये ऐसा है कि 1122 हावर में 7 मार्क का ना, इसके लिए बोला 7 मार्क का, इसलिए छोटा छोटा सम्स है, थोड़ा फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, उसके बेस आपका काम हो जाएगा। वीडियो कम से कम है, ये 2 रेडी हो जाए और साथ में इसको रेडी कर लेना सेफ्टी ग्रुप में, और इसको अगर अटेम्प्ट करना तो उसकी थियरी पे जा सकता है। लार्जली प्रिपरेशन वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो गया। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर क्या रहेगा, आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, कुछ चेंजेस हुआ है तो वहाँ अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।